देखो बेबलेट के अंदर हम सब ने बिट बीस्ट को तो देखा ही था, जहाँ पे बिट बीस्ट जो एक बेबलेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो बाहर आके अपने ब्लेडर को पावर्स देता है, जिसे वो यूज करके अपने दूसरे ब्लेडर को हरा देता है। एंड हमने ये भी देखा है कि बिट बीस्ट बस एक ब्लेड के अंदर नहीं रह सकता है, वो अलग अलग फिजिकल थिंग्स में भी रह सकता है। जैसे ड्रैगन जो है पहले एक स्वॉर्ड के अंदर था, ड्रिगर जो रे के पास था वो पहले हमारे व्हाइट क्लैन फैमिली का एक एंशियल स्पिरिचुअल गॉड था। एंड सेम गोज फॉर बेबलेट टर्बो सीरीज, जहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर था उसका जो मेन बिट बीस्ट था वो अकीलीस, वो एक स्टैचू के अंदर था। सो बेबलेट के अंदर जो बिट बीस्ट रहते हैं वो बस बेबलेट के अंदर नहीं रह सकते हैं, वो अजीब अजीब फिजिकल चीजों के अंदर भी रह सकते हैं। और यहीं पे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, अगर हमारे इस दुनिया के अंदर किसी इंसान को ऐसी चीज मिल जाती है जहाँ पे एक बिट बीस्ट रहता है, तो वो इस चीज को यूज करके क्या क्या कर सकता है। सो यहीं से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट होता है। सो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बबलू। बबलू को अचानक से एक दिन एक एंशिएंट स्वॉर्ड मिल जाती है, जिसके ऊपर ड्रैगन की तरह एक एम्ब्लेम बना होता है। जब वो उस स्वॉर्ड को उठाता है तो उसके बॉडी के अंदर एक अजीब सेंसेशन होती है एंड वो उस चीज को अपने घर ले आ जाता है, जिसके बाद उसे पता लगता है कि ये एक नॉर्मल एंशिएंट स्वॉर्ड होगी, जिसे वो रख देता है एंड वो अपने डेली लाइफ चीजों के अंदर बिजी हो जाता है। जहाँ पे वो स्कूल जाता है, स्कूल के अंदर वो एक नॉर्मल नर्ड होने की वजह से उसे बुली किया जाता है एंड उसकी लाइफ कहीं ना कहीं पीटर पार्कर से बहुत ज्यादा मैच होती है, जहाँ पे वो सच्चाई के लिए खड़ा तो होता है लेकिन उसके पास पावर्स नहीं है। इसी वजह से वो अपने लाइफ के अंदर किसी को हेल्प नहीं कर सकता है। जिसके बाद धीरे धीरे उसे पता लगता है कि उसकी स्वॉर्ड जो है हिल रही है या फिर उससे कोई अलग एनर्जी निकल रही है, और जब वो उस चीज को पकड़ता है तो वो स्वॉर्ड उसके अंदर मैनिफेस्ट हो जाती है एंड धीरे धीरे इसके बॉडी के अंदर अजीब अजीब चीजें शुरू हो जाती है। उसके वेन्स बहुत ज्यादा ब्लू हो जाते हैं एंड धीरे धीरे उसके बॉडी के अंदर उसके मसल्स टाइट होने लगते हैं। उसे ऐसा लगने लगता है कि वो धीरे धीरे अपने बॉडी का बॉडी फैट लूज कर रहा है। ही इज बिकमिंग मोर चिजल्ड, वो बंदा फास्ट हो जा रहा है, उसकी स्टेमिना थक ही नहीं रही है, उसकी हाइट अचानक से बढ़ जा रही है एंड वो उड़ने लगता है। लाइक व्हाई नॉट, उसकी स्किन इतना ज्यादा थिक हो चुकी है कि नॉर्मल सीरीज भी उसके बॉडी के अंदर नहीं घुस सकती है एंड छोटे मोटे कट्स अगर उसके बॉडी के अंदर बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट से लग भी जाता है तो वो सेकंड्स में हील हो जाता है। एंड इन अदर वर्ड्स वो बंदा सुपरमैन बन गया था। सो जस्ट इमेजिन, अगर आप 16 साल के इंसान हो एंड आपके पास एक ऐसा चीज आ जाता है जिससे आप ऐसे बन जाते हो, तो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या आएगा कि मैं एक सुपर ह्यूमन सुपरमैन बन जाऊंगा जिससे मैं दुनिया बचाऊंगा। बबलू को भी यही लग रहा था एंड फिर वो अपने लिए एक मास्क डिजाइन करता है जिसे वो यूज करके रात में बाहर निकल जाता है लोगों को बचाने। लेकिन पहले दिन उसे कुछ नहीं मिलता है, दूसरे दिन उसे कुछ नहीं मिलता है, तीसरे दिन भी उसे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अचानक से वो जब उड़ रहा था तो वो डिसबैलेंस हो जाता है और ढमीन से वो हाईवे पे गिर जाता है। हाईवे पे गिरते ही उसका एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पे जब वो गाड़ी वाला उसको बहुत ही जोर से धक्का मारता है तो वो तो इंजर्ड होता नहीं है, लेकिन वो ड्राइवर जो है वहीं पे स्पॉट डेड हो जाता है। बबलू से देख के बहुत ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि उसके लाइफ में पहली बार उसकी वजह से किसी की जान गई थी एंड वो इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था कि उड़ के वो डायरेक्टली अपने घर में आ जाता है एंड वो रोने लगता है कि उसे सुपर ह्यूमन बनना ही नहीं है, कि इस दुनिया के अंदर सुपर ह्यूमन की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने आप को कोसने लगता है, वो स्वॉर्ड को कोसने लगता है, वो डिप्रेस हो जाता है। लेकिन तभी नीचे उसके पेरेंट्स टीवी देख रहे होते हैं एंड वहां पे एक न्यूज चल रही होती है, एक बैंक के अंदर टेररिस्ट ने अटैक कर लिया है, जिस वजह से बैंक के अंदर जो सिविलियंस थे वो ट्रैप हो चुके हैं। एंड बबलू को लगता है यही तो टाइम है जब मैं एक हीरो बन सकता हूँ। बबलू अपना मास्क लेता है, अपना स्वॉर्ड लेता है एंड वहां से चला जाता है। बबलू नीचे जाते ही पुलिस उसको रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन बबलू सुपर ह्यूमन की तरह सुपर स्पीड से उस दरवाजा को तोड़ के अंदर घुस जाता है, अपने एक स्वॉर्ड को यूज करके टेररिस्ट को तो मार देता है। लेकिन बबलू को समझ में नहीं आई थी कि उसको कितना पावर यूज करना था। उसको बस कुछ ही दिन हुए थे, उसको एक ऐसा चीज मिल गया था जो कि अनकंट्रोलेबल था। बबलू उसको यूज तो करता है, जिसे यूज करके बबलू के सामने 3-4 सिविलियंस मर जाते हैं, साथ ही में टेररिस्ट भी मर जाते हैं। बाकी टेररिस्ट बबलू के ऊपर फायर करते हैं वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन तब बबलू उनको भी मार देता है, वहां से भाग जाता है, क्योंकि बबलू के हाथों 4 सिविलियंस की मौत हो गई थी। बबलू को ये लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, लोग अब उसे हीरो मानेंगे। बबलू घर आता है खुशी में, उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि वो 4 सिविलियंस को मार चुका है, लेकिन उसे ये लग रहा था कि 4 ही तो सिविलियंस है, क्या ही हो जाएगा। लेकिन दुनिया ने उसे एक विलन कंसीडर कर लिया था। न्यूज में ये लिखा जा रहा था कि एक सुपर विलन ने 4 इनोसेंट ह्यूमंस की जान ले ली। इसे देख के बबलू इतना ज्यादा डर गया था, गुस्सा हो गया था लोगों के ऊपर कि उसने इतने सारे लोगों को बचाया, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। उनको बस ये दिख रहा है कि बबलू ने बस 4 लोगों को मार दिया है। बबलू जब इस चीज से बहुत ज्यादा डर जाता है तो वो अपने एक रिलेटिव के घर में चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद बबलू अपने फैमिली को बोलता है कि वो 1 महीने तक किसी से बात कुछ भी नहीं करने वाला है, क्योंकि उसे अलोन टाइम चाहिए। बबलू की फैमिली उसे ये बोलती है कि हाँ ठीक है, बच्चा है, 16 साल का ही है, वैसे भी इसके वेकेशन चल रहा है तो इसे एंजॉय करने दो। बबलू चला जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है 1 महीने के अंदर। पुलिस, स्पेशल एजेंट, साइंटिस्ट सारे मिलकर बबलू की फैमिली को फाइंड आउट कर लेते हैं। गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि बबलू के जेनेटिक्स में कुछ ऐसा चीज है जिसकी वजह से वो सुपर ह्यूमन चीजें कर सकता है, जिस वजह से गवर्नमेंट जो है बबलू की फैमिली तक पहुंच
पहुंच जाती है। एंड जब उसकी फैमिली मेंबर्स को पता लगता है कि बबलू के साथ क्या हो रहा है, और उसकी फैमिली डायरेक्टली बबलू के लोकेशन को बताने से मना कर देती है, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता है कि बबलू है कहाँ पे। जब उनकी फैमिली मेंबर्स को पता लगता है कि बबलू जहाँ पे बोल के गया था वहां पे बबलू नहीं है, तब उनके फैमिली मेंबर्स को ही जो गवर्नर्स होते हैं वो उठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि बबलू के अगर बॉडी पार्ट्स को हम नहीं ढूंढ पाएंगे तो हम इनके पेरेंट्स के बॉडी पार्ट्स को ही निकाल के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एंड यही हुआ, बबलू के पेरेंट्स को गवर्नमेंट ने उठा लिया एंड उनके ऊपर अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स होने लगे, जिसके बाद बबलू के पेरेंट्स को वहीं पे मार दिया गया एंड उनके बॉडी को ऐसी तरीके से डाइसेक्ट किया गया कि अगर कोई भी नॉर्मल इंसान उनके बॉडीज को देखेगा तो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये इंसान था भी। 1 महीने बाद जब बबलू अंडरग्राउंड से बाहर आता है, बबलू को ये पता लगता है कि उसकी फैमिली को अबडक्ट कर लिया गया है, जिसके बाद बबलू लगातार 3 महीने से अपने फैमिली को ढूंढता है। उसको पता ही लगता है कि उसका फैमिली है कहाँ पे। जब एंड में जाके उसे पता लगता है पुलिस के थ्रू, जिसने उस ऑपरेशन में गवर्नमेंट के साथ काम किया था, उसके थ्रू बबलू पहुंच जाता है उस फैसिलिटी के अंदर जहाँ पे उसके पेरेंट्स को रखा गया था। बबलू जब अपने पावर्स के थ्रू अंदर घुसता है तो उसे पता लगता है कि उसकी मम्मी पापा की वहीं पे मौत हो चुकी थी एंड उसकी मम्मी को इतना गंदे तरीके से डाइसेक्ट किया गया था। वो जहां से निकला था माँ की कोख से, उसको ले जाके अजीब जगह पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहा था, जहाँ पे उसकी मम्मी की पेट डायरेक्टली दिख रही थी, उसके इंटेस्टाइन्स दिख रहे थे एंड उनकी मम्मी की फेस, बॉडी, हाथ सब कुछ कटे हुए थे, मानो कोई हैवान था उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। बबलू इस चीज को देख के इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसकी जो ड्रैगन थी वो फिजिकली मैनिफेस्ट होने लगती है। ड्रैगन बाहर आ जाता है उसके स्वॉर्ड से एंड उसके बॉडी के ऊपर एक आर्मर बन जाती है, जिसके बाद बबलू की आंख लाल हो जाती है, उसके हेयर्स कुछ अजीब ही तरीके से वेव करने लगते हैं, उसके बॉडी के बाहर एक अजीब ब्लू एनर्जी बन जाती है, जिसके बाद एक बहुत ही तगड़ा रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, जहाँ पे पूरा जो सिस्टम होता है सब कुछ क्रैश हो जाता है, मीलों तक करंट चली जाती है एंड वो फैसिलिटी तबाह हो जाती है, मानो वहां पे कोई मिसाइल वगैरह गिरी है। बबलू उससे निकल के वो एक अजीब जगह पे चला जाता है जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स को ग्रेव करता है एंड वहां पे बबलू को समझ आता है कि इस दुनिया को असल में कोई सुपर ह्यूमन की जरूरत ही नहीं है, उनको एक सुपर डिक्टेटर की जरूरत है जो इस दुनिया को कंट्रोल कर सके। फिर बबलू को लोग जो है अजीब अजीब नामों से बुलाने लगे, कुछ बबलू को डेविल बोल रहे थे और कुछ लोग बबलू को गॉड की तरह मानने लगे थे। वो लोग ये सोच रहे थे कि बबलू असल में एक भगवान है जो कि हमारे इस दुनिया के अंदर आया है सबको बचाने।